अस्सलाम वालेकुम, इजलाल सईद e-bike.pk के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं आज एक नई वीडियो के साथ। होंडा CD200 रोड मास्टर, ये होंडा की कामयाब तरीन मोटरसाइकिल थी और होंडा ने इसको मास्टर का लक़ब दिया और बहुत ही कामयाब, पाकिस्तान ना सिर्फ दुनिया में थी बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत कामयाब मोटरसाइकिल थी। ये 70 की दहाई में स्टार्ट किया था होंडा ने CD175, CD185, उसके बाद 1979 में CD200 को इंट्रोड्यूस कराया और जो पाकिस्तान में भी अब तक कामयाब मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल अब्दुर्रहमान साहब के पास है, उसके यूज़र हैं और बहुत ही ज़्यादा मुतमईन है इससे और काफ़ी अरसे से ये उसको चला रहे हैं। और अब्दुर्रहमान साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जैसा हमने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी बताया उनके बारे में। वो मैकेनिकल सर्विसेज के साथ साथ पैराग्लाइडिंग का भी शौक़ रखते हैं और बहुत अच्छे पैराग्लाइडर हैं। अब इनसे इस सीरीज़ 200 के बारे में मालूम करते हैं कि किस तरह की ये बाइक है और क्या इसकी खुसूसियात है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अब्दुर्रहमान साहब का तारुफ तो हमने आपको मुख्तसर सा किया पैराग्लाइडिंग के हवाले से। अब ज़रा CD200 रोड मास्टर के बारे में पूछते हैं कि ये कब से इनके पास है और ये किस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और क्या इसकी करैक्टरिस्टिक खुसूसियात वगैरह हैं, पूछते हैं। अब्दुर्रहमान साहब, इसके बारे में बताएं कि ये CD200 आप कब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कब से आपके इस्तेमाल में ये मोटरसाइकिल? सर ये मैं 1980 से वैसे ये बाइक हमने रखी है। अच्छा 200। अच्छा। और इससे पहले आती थी 175, आती थी CD175। जी जी। तो वो 1970 से वो आ रही थी, 1977 से वो ख़त्म हो गई तो 185 आ गई। जी जी। उसमें ये था कि वो उनकी सीलें पट जाती थी, ओके। तो इसलिए कामयाब नहीं हुई हो। ठीक है। फिर 185 आई तो वो भी इतनी कामयाब नहीं हुई। फिर जापान ने जो है ना 200 ये बना दी रोड मास्टर, और उनको रोड मास्टर का लक़ब दिया है ताकि दुनिया में इतनी बाइकें, हैवी बाइकें बनाई है लेकिन किसी बाइक पे रोड मास्टर नहीं लिखा हुआ है। मास्टर नहीं। ये वाहिद बाइक है कि इस पे रोड मास्टर, ये रोड का किंग है, रोड का बादशाह दिया है। ठीक है। और ये है कि रोड पे ही जम के जाती है। इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। ग्रिप बहुत अच्छी है और कंफर्टेबल है बिल्कुल। जंप वगैरह जो है ना, बहुत सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अच्छा, जैसा अभी अब्दुर्रहमान साहब ने बताया, ये 1980 का मॉडल है और इस तरह के मुख्तलिफ मॉडल्स लोगों के पास अवेलेबल हैं और आज भी बहुत ही कामयाब है। उसकी मिसाल इस तरह से आप ले सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होते हैं, जो शौकीन होते हैं और जिनको शौक़ होता है 200 मोटरसाइकिल का। हालांकि इतनी पुरानी मोटरसाइकिल है लेकिन अभी भी इसकी एक मार्केट है। अच्छा, इसके बारे में आप बताइएगा कि ये आपने कब ये आपने ख़रीदी थी ये वाली? ये सर मैंने 1998 में ली थी मैंने। अच्छा, 1998 में ली थी। जी। अच्छा, ये इसका कलर आपने कब इसको चेंज करवाया? इसकी रेड कलर थी अपने ओरिजिनल ना। जी जी। तो मैंने इसको दोबारा येलो कर दी। अच्छा, येलो कर दिया। अच्छा, इसका बताइएगा कि शहर में आप इसका फ्यूल एवरेज कैसे करते हैं इस्तेमाल? इसका फ्यूल एवरेज इतना बेहतरीन है कि आप सोचोगे कि 1 to 5 जैसा बराबर करो। अच्छा। ये कि 25-30 तक दे रहे हैं। 25-30 तक शहर के अंदर देता है। देखिए पर लीटर। इसमें सबसे पर लीटर इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, लोग बहुत सारे कहते हैं कि किसी के पास डिफरेंट एवरेज आता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि बाइक के मेंटेन करने के ऊपर होता है। अब ये खुद मैकेनिकल सर्विसेज का काम कर रहे हैं, इनको पता है किस तरह से मेंटेन करना है, इसके टाइम पे ऑयल चेंज करना, इसकी क्लीनिंग चीज़ें, ट्यूनिंग। तो ये चीज़ें वो होती हैं जिससे आपको पेट्रोल बाइक का एवरेज अच्छा मिल जाता है। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, ये हमारे यूज़र्स जो हैं इसके CD200 के, उनको थोड़ा सा मेंटेनेंस के हवाले से प्रॉब्लम्स आती हैं। बहुत सारे लोगों को पार्ट्स की शिकायत होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको थोड़ा सा कुछ मशवरा दें किस तरह से मेंटेन करनी चाहिए और क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए इसके मेंटेनेंस के हवाले से? देखो, ये बहुत सिंपल ही बात है। इसकी जो है ना, सिर्फ ऑयल का ख्याल रखें। ऑयल एक तरह से डालें, या शेल का डाले या डिनोल का डाले या मोबिल का, लेकिन एक ही ऑयल यूज़ करें। क्योंकि अगर आप चेंज ना करें, हाँ बार बार आज आपने शेल का डाला, कल एडिनोल का डाला, परसों मोबिल का डाला, तो इसी वजह से जो इंजन में ख़राबी आ जाती है। ठीक है। दूसरी बात है कि इनको बार बार ट्विनिंग के लिए छेड़ना नहीं पड़ता है। एक ही दफ़ा आपने परफेक्ट सेट कर दिया। ठीक है। इसका 6 महीने में आप एक दफ़ा प्लग चेंज कर लें। ठीक है। 6 महीने में, और हर महीने इसका एयर फिल्टर जो है ना साफ़ करना चाहिए। ठीक है। कभी इसमें ख़राबी नहीं आते। और फॉर एग्जांपल अगर किसी को प्रॉब्लम होता है कि यार मेरी बाइक सेट नहीं होती, तो वो हमारे शॉप पे फेज़ 2 में लेकर आए, अयाज मस्जिद के सामने।
तो इंशाल्लाह। जैसा अभी अब्दुर्रहमान साहब ने बताया कि मेंटेनेंस के हवाले से ऑयल का आपने ख्याल रखना है और एक ही ब्रांड पे आपने स्टिक करना है। जो भी आप लीडिंग कंपनी का किसी का भी ऑयल लेते हैं उस पर आप स्टिक करें, उसी को आप मुस्तकिल इस्तेमाल करें। और मेंटेनेंस के हवाले से फ़िल्टर का जैसे उन्होंने बताया इसकी सफाई करें आप कम से कम महीने में एक आध दफ़ा। और इसी तरीके से पेट्रोल को भी आपने देखना चाहिए कि आप किस पेट्रोल पंप से फ्यूल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी एक इशूज़ आते हैं हमारे यहाँ, कुछ फ्यूल स्टेशन की क्वालिटी फ्यूल की अच्छी नहीं होती, तो ये भी आप देखें। और फिर अगर आपको कोई मसले आते हैं इसके हवाले से तो अब्दुर्रहमान साहब का अपना वर्कशॉप है फेज़ 2 एक्सटेंशन डिफेंस कराची में, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा अब्दुर्रहमान साहब, ये आपने बाइक जो रिस्टोर किया है इसके बारे में कुछ थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताइए कि क्या आपने इसकी रिस्टोरेशन थी, क्या था? देखो ये जो हमने ली थी ना, तो उस वक्त इसमें रेड मोलगार्ड थे, तो एक कुरम नहीं थे। ठीक है, उसके बाद हमने ये कुरम मोलगार्ड मंगवाए दुबई से। ठीक है, इसके रिम ओरिजिनल मंगवाए। ओके, टायर देखो स्पोर्ट टायर लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, हैवी बाइक्स के। ठीक है, ये हायाबूसा की देखो ग्रिप्स लगे हैं, ओके। 18,000 की मैंने लिए 2 जोड़ी। अच्छा, ये सिर्फ आपने उसके लगा, जी, ठीक है, आफ्टर मार्केट है। ठीक है, और इसके ये सेफ गार्ड ये नए मॉडलों में आते हैं, ठीक है। ये भी मैंने मंगवाए। ये लाइट स्टेनले के आपने- लाइट है, स्टेनले के लाइट है मैंने लगवाए। सीट्स के बारे में कुछ सीट थोड़ा- इसकी ये जो अपग्रेड मॉडल होती है तो उनके 2 सीटें आती है। इसकी जो अपनी सीट होती थी 1980 की, वो single एक seat होते हैं, थी, सिंगल single सीट। seat थी, तो ठीक है। ये मैंने दुबई से मंगवाए सामान। अच्छा, ओके। सारा सामान एक्सेसरीज मैंने दुबई से मंगवाए। ठीक है, तो ये हमने इसका जो एग्जॉस्ट है ये ओरिजिनल ओरिजिनल है, ओरिजिनल ओरिजिनल है, कंपनी के। ठीक है। देखो होंडा के लिखा हुआ है इसमें, होंडा का। ठीक है, ये अपना- सारी चीज़ें इसमें आपने जो अब्दुर्रहमान साहब ने इस्तेमाल की हैं ज़्यादातर वो उसकी ओरिजिनल है, कुछ आफ्टर मार्केट चीज़ें भी हैं जो कि उन्होंने इस्तेमाल की हैं। कुछ हम इसके पिक के हवाले से और टूरिंग के हवाले से पूछेंगे कि अब्दुर्रहमान साहब ने इस पे टूरिंग कहाँ तक की है और ये टूर के लिए कैसी बाइक है। तो सबसे पहले तो इसके पिक के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को कि कैसा पिक है इसका। इसका जलाल साहब पिक बहुत प्यारा है। ये अगर मैक्सिमम आप चला रहे हो 120 तो इसका मैक्सिमम है। स्पीड इसका 160 है, लेकिन 120 में नॉर्मल जाती है। जिस तरह आप 60 की स्पीड में जाता है, ये 120 में ऐसे जाती है। ओके, और 140 तक भी इसका मीटर जाता है। और ये है डिपेंड करता है कि आपकी बाइक हाँ, कितनी मेंटेन है, सबसे कि important रोड चीज़ के है। हिसाब से आप देखें हाईवे में कि कहाँ रोड पे के चला रहे हैं आप बाइक। अच्छा, आप ये टूर का थोड़ा सा बताइए, आप कहाँ तक गए हैं इस पे? ये सर मैंने तो इस पे काफ़ी सफ़र किया है। यहाँ से कराची से मैं लाहौर इवेंट तक गया हूँ इस पे। अच्छा, माशाल्लाह। और मुझे कहीं भी इसने धोखा नहीं दिया है, किसी किस्म का भी प्रॉब्लम नहीं किया है। ये जितना गर्म हो जाता है इतने फ्री हो जाते हैं। ओके, अच्छा, ये बेसिकली 200 जो है ये थोड़ा सा यहाँ पे काबिल ज़िक्र बात है कि ये एयर कूल्ड इंजन है इसका। जी, एयर कूल्ड इंजन है और ये रेडिएटर का ऑप्शन इसके अंदर 200 में नहीं दिया हुआ। तो ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। देखते रहिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करें e-bike.pk को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया, थैंक यू।